गोपीचंद महाराज की कथा सुनाऊं तो जैसी भी हम जानते हैं आपके बीच में बखान कर रहे हैं। गाने वाला एक होता है, सुनने वाले अनेक होते हैं। हर आदमी की इच्छा कभी एक आदमी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जैसा भी हम जान रहे हैं आपके बीच में बखान कर रहे हैं। छोटी सी हमारी पार्टी है, अगर कोई गलती हो जाए तो अपना बच्चा बच्ची समझ के माफ़ करेंगे। बताया जाता है कि धौलागढ़ नगरी का राजा पद्म सेन, रानी का नाम था मैनावती। मैनावती की गर्भ से एक बेटी का जन्म हुआ था जिसका नाम था चंद्रावल बाई। चंद्रावल का जन्म होने के बाद में और कोई संतान नहीं होती। काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानी को यह मालूम चलता है कि अपने धौलागढ़ नगरी के काकड़ में जलंधर नाथ महाराज आए हैं। तो अपनी संगी सहेलियों के साथ में वो रानी मैनावती पूजा का सामान लेकर के और जलंधर नाथ महाराज की शरण में चली जाती है। जाकर के जलंधर नाथ महाराज की सेवा करती है, पूजा करती है। जब सेवा से प्रसन्न होकर के वो जलंधर नाथ महाराज कहने लग जाता है कि बेटी, मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, राजी हूँ, मांगो तुझे क्या वरदान मांगना है। ऐसी बात को सुनकर के वो रानी मैनावती हाथ जोड़ करके कहने लग जाती है कि हे महाराज, वैसे तो मैं राजा की रानी हूँ, मेरे घर में धन दौलत महल मकान कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन एक सबसे मोटी कमी है। हमारे घर में राजकाज को करने वाला और राज को संभालने वाला कोई राजकुमार नहीं है। हे महाराज, आपने कहा है, वरदान दिया है कि मांग रानी तुझे क्या वरदान मांगना है। इसलिए हाथ जोड़ करके यही निवेदन करती हूँ कि हे भगवान, हमारे घर में एक छोटो सो राजकुमार पैदा होगा। जब रानी की बात को सुन करके वो जलंधर नाथ महाराज कहने लग जाता है कि बेटी, मैं तेरी हाथों की रेखा को देख करके बता सकता हूँ कि तेरे भाग्य में कोई बेटा नहीं है। लेकिन रानी कहने लग जाती है कि हे महाराज, आपने वचन दिया है, या तो अपने वचन को आ जाओ या मैंने बेटो दान में दे दो। तो जलंधर नाथ महाराज कहवा लागो कि बेटी, तेरे भाग में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं मेरे वचन को हारूंगा नहीं। मैं मेरी भक्ति के प्रताप से तेरे को एक लाल देता हूँ उधारा। वो तेरे पास में 12 साल तक रहेगा और 12 साल का होते ही फिर जान से खत्म हो जाए। जब रानी कहने लग जाती है कि हे महाराज, कोई बचने का उपाय हो तो वो भी साथ के साथ में बता दो कि बेटी, बचने का एक उपाय है। अगर 12 साल का होने से पहले पहले उसको जोगी बना देगी, हमारी जमात के अंदर भर्ती कर देगी, तो बच भी जाएगा और उसका दुनिया के अंदर नाम भी हो जाएगा। ऐसा वचन, ऐसा वरदान लेकर के रानी हंसी खुशी से अपने घर पर आ जाती है। बताया जाता है कि गुरु जलंधर नाथ महाराज की कृपा से उस रानी की गर्भ से गोपीचंद महाराज का जन्म होता है। दिन दूना रात चौगुना बढ़ना वो गोपीचंद महाराज शुरू हो जाता है। छोटी उम्र के अंदर गोपीचंद की शादी रानी पाटमदे के साथ में कर दी जाती है। बताया जाता है कि जब एक दिन अंगड़ियों की रेखा पे गिन के बिता रही थी वो माता मैनावती कि कब मेरे लाल का वो 12 साल का टाइम पूरा होने को आवेगा, और उस 12 साल का टाइम होने से पहले पहले मैं मेरे बेटे को जोगी बनाऊंगा। जब 12 साल पूरे होने में केवल 4 दिन बाकी रह जाते हैं, उसी रात्रि को एक गोपीचंद महाराज की रानी पाटमदे रंग महल के अंदर सो रही थी। उस सोती हुई रानी को सपना आता है और सुबह सुबह दिन उगते ही वो रानी पाटमदे अपने पति महाराज गोपीचंद को अपने सपने की वार्ता कहने लग जाती है। तो किस प्रकार से कह रही थी और गोपीचंद महाराज किस प्रकार से सुन रही थी। समय बड़ी से वो मेरा प्यारो, वो सरदारो, अरे मोर प्यारो, समय बड़ी से कहा के बड़ा मेरा प्यारो, अरे कोई समय समय की या जगह में बात राजा होती कोई समय का वो सरदार
सुनवा कोई समय का जगह में दिल बटा मेरा प्यारो, अरे या कोई समय की क्या बैरण रात राजा होती समय लगा दे ओ सरदारों, समय लगा दे या कटा के कांगड़ा मेरा प्यारो, अरे कोई समय मंगा दे या घर घर बिखरा जा ओ जीवन। वो मेरा राजा, वो मेरा साजन, वो मेरा राजा मुन सपनू आयो, ढलती रात में मेरा राजा, अरे सपना में दिखा वो आल जंजाल राजा वो जीवन। राजा के सामने मेरा प्यारो, अरे नैना में बरसे अजय दल नीर राजा ओ ओ मेरा राजा, ओ महाराजा, सुन ले सपना की बात में महाराजा, अरे सपना में दिया जो क्या पेश राजा ओ यही बड़ो उजल मेरा साजन, अरे नाम बरसे दल दल नीर राजा होती
बोलो गोपी चंद महाराज की, बोलो जलंधर नाथ महाराज की। हाथ जोड़कर के वो रानी पाटम दे अपने महाराज पति गोपीचंद से कह रही थी कि हे महाराज, मन रात को जोर को सपन सपना में थे जोगी बढ़ गए और अपना महल में अलग लगाया। अरे मने खुद ने यह कहा कि हे माता पाटम दे मन भिक्षा घाल। जब ऐसी बात को सुनी वो गोपीचंद महाराज अपनी रानी से कहने लग जाता है कि हे रानी, या तो तेरे दिल में कोई बात मेलोड़ी याद रहेगी इतना तेरे बावड़ी को सपनों आ गए, और या तेरे खड़े कालजा पर हाथ धर को सपनों आ गए। अपने घर में राजपाट धन दौलत महल मकान कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। रानी मैं क्या टक जोगी बनूंगा और क्या टक दे बाबा जी, आनंद कर मौज कर महल में आप तो साथ ही जब अपनी रानी को समझा करके और गोपीचंद महाराज अपनी माता के महल के अंदर चला जाता है। माता का महल में जा और चौक में बैठ के चौकी डाल के और एक स्नान करवा लागो और उसी महल के अंदर झरोके में बैठ करके वो माता मैनावती अपने बेटे को देख लेती है और किस प्रकार से क्या वार्ता। अरे नारी को नान संजोवे महल में मेरा प्यारो, अरे कोई चौकी डाली माही राजा
या कोना पातड़ी नाई का अरे कोई ताती ताती ढूंढा से आ गई रोजी जब गोपी चंद महाराज जाकर के चौक में बैठ करके स्नान करने लग जाता है, उसी महल के झरोखे में बैठ करके वो माता मैणावती अपने बेटे को देख रही थी। मन के अंदर विचार करती है कि हे भगवान, ये मेरा बेटा गोपी चंद कितना सुंदर है, लेकिन यह बेटो मेरे कल 3 ही दिन हो रहे, क्योंकि मैं 12 साल का इसको उधार लेकर आई थी जलंधरनाथ महाराज से वरदान में। वो वरदान, वो वचन पूरा होने को आया है, केवल 3 दिन और बाकी है। अगर ये भी पूरा हो जाएगा तो बेटो ने तो मेरा काम को रहेगा, नहीं गुरु जी का काम को। जब मन के अंदर दुखी होकर के वो माता मैणावती रोने लग जाती है, नीचे चौक में बैठ करके चौकी पर गोपी चंद महाराज स्नान कर रहा था और उसी महल के झरोखे में बैठ करके माता रो रही थी। आंसू को टपको जार गोपी चंद का शरीर पर लाग्यो। गोपी चंद खड़ो है और देखवा लाग्यो, जरा माता रोती हुई नजर आई। अपनी माता को रोती हुई को देख करके वो गोपी चंद महाराज उसी समय अपनी माता के पास में चला जाता है झरोखे के अंदर, हाथ जोड़ करके अरदास करता है कि हे माँ, मैं इस नगरी का राजा हूँ और तेरा बेटा हूँ माँ, अगर मेरी माई रोगी तो होगी तो फिर कौन सुनेगा। हे माँ, तू मेरा कहना मान, तेरा रोने का कारण क्या है, तेरी तकलीफ क्या है, तेरी परेशानी क्या है माँ, मेरे को खोल खोल करके सारी वार्ता बता दे। तो उसी समय माता मैणावती कहने लग जाती है कि बेटा, मेरी रोने की वार्ता ऐसी है, अगर मैं तेन साची भी कह दूंगी ना बेटा, तो तू मेरी बात में यकीन नहीं करे, वो झूठी माने। लेकिन गोपी चंद कहवा लागो कि नहीं माँ, मैं और तेरी बात में झूठी मान लियो, कदे भय खोल सके जिंदगी में करो सके, तू मुझे कहे एक बार कहेगी ना, वो को वही काम करके दिखाऊं। तो उसी समय वो गोपी चंद महाराज हट कर लेता है, तो माता मैणावती अपने बेटे के सामने अपनी दुख की वार्ता कहने लग जाती है, अपनी तकलीफ बताने लग जाती है, अपनी परेशानी, अपना दुख बताने लग जाती है। तो किस प्रकार से बता रही थी और गोपी चंद महाराज अपनी माता की वार्ता को किस प्रकार से, ये 100 रुपये श्री वीरभद्र यादव ढाणी भड़वाड़ी 100 रुपये।